শোনা যায় এই ডাক্তার আছে, এই ডাক্তার কেউ আছে, বা থিংস লাইক দ্যাট, ওটা মাঝে মাঝে হচ্ছে। सो दैट इज व्हाई करिश्मा सजेस्टेड कि एक ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं हम लोग। तो एवरीबडी इज कंफर्टेबल, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी जो बोलेंगे तीनों भाषा बोल सकता हूँ। बंगाली उतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट आई मैनेज। তো আমরা এই প্ল্যানটাও লঞ্চ করেছি, আর এই নিয়ে কোয়েরিটা অনেকটাই বেড়ে যাবে আপনাদের। এটা কি আছে, কি হচ্ছে, এটা হবে কি হবে না, আরসিটি হবে, আপনাকে অনেক লোকরা এটা আপনাদের পাস করে দিই, পাস এটা বলছে, তো এই প্রসেসটা পাস করে দিই। তো বেসিক আইডিয়া হচ্ছে যা আমরা ডেন্টাল ক্লিনিককে প্রমোট করতে চাইছি। আপনাদেরকে দুটো জিনিস একদম মনে রাখতে হবে। একটা জিনিস হচ্ছে যা আপনাদের फ्रंट আমি ডিফারেন্সিয়েট করে দিচ্ছি, নিচে फ्रंट डेस्क रिसेप्शन से कोई है क्या? फ्रंट डेस्क रिसेप्शन दो जने। তো আপনাদের কাছে ওপিজি করাতে অনেকগুলো এখানে ডাক্তার পেশেন্ট পাঠায়, ডেন্টিস্ট, ওদেরকে ওই পেশেন্টকে অ্যাক্টিভলি ডেন্টাল ক্লিনিক প্রমোট করবেন না, বিকজ ইটস আ লস ফর দ্য সেন্টার। আপনি অন্য ডাক্তার আরবি ডায়াগনস্টিক ওপিজি করতে পাঠিয়েছে, আপনি এখানে ডেন্টাল ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এখানে ডেন্টাল ডিপার্টমেন্ট দেখে ওরা কম্পেয়ার করবে, যা ওই ডাক্তার তো বলছে যা 300 টাকায় হবে, এই ডাক্তার বলছে 500 টাকায় হবে, এখানে ভালো হতে পারে, আমি ওখানে কেন যাব, আমার পুরনো ডাক্তারের কাছে যাব না, এখানে করিয়ে নেব। তো ওদেরকে প্রমোট না করলেই ভালো, এটা একটু মনে রাখবেন, বিকজ ইট ইজ আ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট ফর ইউ অল অলসো। আপনাদের ওপিজি পাঠাতে বন্ধ করে দেবে ওরা, ডাজন্ট মেক সেন্স। আপনাদের মেশিনটা মানে ইট উইল বি ওয়েস্ট না, ওখানে ফিডটা পাচ্ছে, ওটা একটা ভালোই ওপিজি ফিড পাচ্ছে। আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে তারপরে বলতে পারেন হ্যাঁ একটা ডেন্টাল ডিপার্টমেন্ট আছে, আপনি গিয়ে 4th ফ্লোরে ইনকোয়ারি নিতে পারেন, দ্যাট ইজ ওকে। বাট অ্যাক্টিভলি প্রমোট করার জন্য ওদেরকে একটু অ্যাভয়েড করবেন, ठीक है। दैट इज वन थिंग आई वुड वांट टू मेक इट क्लियर कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना है। आपके आसपास यहाँ पे एटलीस्ट 40-50 डेंटिस्ट है जो आपको पेशेंट भेजता है। उस डेंटिस्ट के पेशेंट को अगर हम लोग प्रमोट करने लग जाएंगे तो खराब है सेंटर के लिए, तो इसीलिए वो मत करिएगा। दूसरा चीज, जो कॉल आता है टिपिकली अपॉइंटमेंट के लिए आता है, और कई लोग डॉक्टर का नाम जानते हैं, कई लोग आरबी डायग्नोस्टिक को जानते हैं, और तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आरबी डायग्नोस्टिक को जानता है वो आप लोग का पेशेंट है, आपका पेशेंट बेस है, उनको बोल सकते हैं कि डेंटल क्लिनिक है, आप आके दिखा सकते हैं। मंडे से सैटरडे खुला रहता है, मोस्टली अपॉइंटमेंट के हिसाब से फंक्शन करता है। वाई अपॉइंटमेंट के हिसाब से फंक्शन करता है डेंटल क्लिनिक? एक पेशेंट को डेंटल ट्रीटमेंट कराने के लिए कम से कम भी 45 मिनट्स टू 1 आवर चाहिए। तो पेशेंट आके रिसेप्शन, आप लोग के पास कोई भी पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, अगर 10 मिनट में चेकअप होगा, कंसल्टेशन होगा, मेडिसिन लिखेंगे, मोस्टली खत्म हो जाएगा। और डेंटल में 1 घंटा वेटिंग, वो पेशेंट नहीं चाहेगा कि 1 घंटा वेट करना पड़े, और एक साथ 10 जन बैठा हुआ है, उसका नंबर अगर 4th 5th आ रहा है तो उसका 3-4 घंटा वेटिंग हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं चाहिएगा। तो इसीलिए बेटर है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम से काम करेंगे। अपॉइंटमेंट सिस्टम 4th फ्लोर से दिया जा सकता है आराम से, आप लोग अगर दे सकते हैं, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम जिससे हो सकता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आप उस अपॉइंटमेंट को नहीं हैंडल कर सकते कि कैसे करना है, तो 4th फ्लोर पे डायरेक्ट कर दीजिए, या डेंटल क्लिनिक पे डायरेक्ट कर दीजिए, वहां से अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन सबसे कॉमन, कौन सा डॉक्टर है? तो अलग अलग दिन अलग अलग डॉक्टर अवेलेबल है, बट 1-2 डॉक्टर्स हैं जो काफी टाइम, मतलब मोर और लेस फुल टाइम रहते हैं। अगर आपको भी नहीं पता है कि इस पेशेंट को किस तरह का डॉक्टर चाहिए, तो मेरा नंबर दे दीजिए कि आपको हम जो हेड डॉक्टर्स है उनसे कनेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं है, आप उनसे बात कर लीजिए। अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो मैं दिन भर टेलीकॉलर नहीं बनना चाहता और ये कॉल नहीं आंसर करना चाहता, बट फिर भी अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन हो, पेशेंट इंसिस्ट ही कर रहा है कि नहीं डॉक्टर से बात करना है कि नहीं आपने डॉक्टर के दिए दिन আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি, देन यू कैन कनेक्ट दैट कॉल टू मी, अदरवाइज अवॉइड कर लीजिएगा वो कॉल देने तक आने के लिए। आई डोंट थिंक अभी ऐसा कोई कॉल आता है जिसमें पीपल वांट टू टॉक टू द डॉक्टर डायरेक्टली। डेफिनेटली बहुत बार ऐसा होता है व्हेन दे डोंट नो व्हिच डॉक्टर टू शो। सो what we can, मतलब the whole idea of getting everyone here today is so that you don't get disturbed और patient के पास कोई गलत information नहीं है। So they all 3 of them they are a part of the telecalling team। So what I would want them to do is कि क्योंकि हम लोग के पास
जैसे डॉक्टर शिजिता का टाइमिंग हमारे पास कंफर्म है, डॉक्टर मरियम का कंफर्म है, सो इफ देयर आर पीपल हु आर कंफर्टेबल विद अ सर्टेन डे सर्टेन टाइमिंग, तो हम लोग उस हिसाब से वो पिच कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई बोलता है कि नहीं आप इनको अपने हिसाब से डेट दे दीजिए, सो इज देयर एनी प्रेफर्ड डॉक्टर दैट यू वांट अस टू गिव अपॉइंटमेंट फॉर? इन हाउस डॉक्टर जो है डॉक्टर शिजिता इज इन हाउस डॉक्टर, तो उनका दे दीजिए। शी will not be necessarily treating but may decide कि इसको किस डॉक्टर को अपॉइंटमेंट देना है, बिकॉज डेंटल में हम लोग का 9 स्पेशलिटी डेंटल के अंदर, ब्रेसेस का डॉक्टर अलग है। सबसे कॉमन क्वेश्चन आएंगे, दांत में तार बंधवाना है, ब्रेसेस लगवाना है, आपके पास डॉक्टर है? हाँ है हमारे पास, पर वो महीने में एक ही बार आते हैं, क्योंकि हम लोग इतना पेशेंट नहीं दे रहे। आप अगर उनको इतना पेशेंट दे देंगे तो महीने में 5 बार आ जाएंगे, बट वो एक एक पेशेंट देखने के लिए वो बालीगंज से यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि उसका खुद का भी ब्रेसिस प्रैक्टिस चल रहा है। तो ब्रेसिस का डॉक्टर के लिए आप बोल सकते हैं डॉक्टर अंशुमन भट्टाचार्य उनका नाम है, ही इज अ वेरी फेमस डॉक्टर। डाउन ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, तो उन्हीं मासे একবারই আসেন সাধারণত, বিকজ ব্রেসিসে বাচ্চাদেরও পেশেন্ট সবাই দেয়, মানে ওদের ক্লিনিকেও বাচ্চা মাসে একবারই যায়, মানে পেশেন্ট একবারই যায়, বিকজ ব্রেসিসের পেশেন্টকে দেখতেও একবারই হয়, মানে একবার দেখলে আবার নেক্সট মাস ডাকতে হবে, একটু ওয়্যারটা টাইট হবে, একটু দাঁতটা মুভমেন্ট করব, আবার নেক্সট মাস দেখতে হবে, আবার নেক্সট মাস দেখতে হবে। এই জন্য ব্রেসিস ট্রিটমেন্ট 2-2.5 বছর চলে, বিকজ দাঁতকে তো আমাদেরকে মুভ করতে হচ্ছে হাড়ের ভিতরে, তো হাড়ের ভিতরে মুভ করার জন্য একটু টাইম লাগে, তো টাইমটা তো দিতে হবে। পেশেন্টকে এক এক মাসে একবার ডাকতে হয়, তাহলে উই ক্যান টাইটেন দ্য ওয়্যারস এন্ড मासे मासे देखते हैं, सो दैट्स व्हाई ही विल कम ओनली वंस अ मंथ। तो ब्रेसेस के लिए आपके पास क्वेरी आएगा, आपके मेरा गम्स बहुत ब्लीड करता है, आपके पास कोई डॉक्टर है? कोई भी रेगुलर जनरल डॉक्टर जो हमारी टीम में है वो सब इसको हैंडल कर सकता है। ब्लीडिंग गम्स जनरली नहीं है कि गम स्पेशलिस्ट के पास जाए डायरेक्ट, अगर कोई बोलेगा कि नहीं हमको पेरियोडोंटिस्ट चाहिए या गम स्पेशलिस्ट ही चाहिए, तब हम लोग गम स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेंगे। नहीं तो आप जो जनरल चेकअप के लिए जो डॉक्टर्स हैं टीम के इन हाउस डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर श्रीजिता, डॉक्टर मरियम या मैं, हम लोग के पास कंसल्टेशन के लिए भेज सकते हैं। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट ही चाहिए, बच्चे के दांत का डॉक्टर, तो मेरे पास भेज दीजिए। मैं स्पेशलाइज करता हूं बच्चे के दांत के ट्रीटमेंट के लिए। 17-18 साल से सिर्फ बच्चों को ही ट्रीट करता हूं, मैं एडल्ट्स को ज्यादा ट्रीट नहीं करता। आई डोंट लाइक ट्रीटिंग एडल्ट्स, तो मेरे को पसंद नहीं है, और मैं बच्चों का ही ट्रीटमेंट, आई एम नोन ओनली फॉर डूइंग डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स। तो अगर बच्चों के डेंटल का ट्रीटमेंट चाहिए तो मेरे पास भेज दीजिए। बच्चे को ब्रेसेस चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको सिर्फ दिखाना है, जरूरी नहीं है ना ब्रेसेस डिसाइडेड ही है कि उनको कराना है, तो भी मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं कंसल्ट करके डिसाइड करके बता सकते हैं। उनको ओपीजी चाहिए होता है, उनको लैटरल सेफलोग्राम चाहिए होता है, ओपीजी हमारे यहाँ होता है, लैटरल सेफ यहाँ नहीं होता है, तो उसको कागज से भेजना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको और कोई सेंटर भेजना पड़ेगा जहाँ उनको कन्वीनियंट होगा। तो इसीलिए, और वो ऑर्थोडोंटिस्ट जनरली वो ओपीजी लैटरल सेफ के बिना नहीं देखेगा, क्योंकि उनको वो दोनों एक्सरे चाहिए होगा, तभी वो लोग देख सकेंगे, तभी डिसाइड कर सकेंगे। सो इसीलिए ब्रेसेस के लिए मेरे पास भेज सकते हैं। अगर किसी को रूट कैनाल कराना है, दांत में दर्द है, सबसे कॉमन होगा আমার দাঁতে ব্যথা হচ্ছে, এন্ড ডাক্তার দেখাতে চাইছি, ইমিডিয়েটলি দেখাতে চাইছি। whatever doctor is available, whoever is available, most of the time there will be somebody or the other 10 o'clock to 7 o'clock के बीच में। टेली कॉलिंग में अगर आएगा तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दे दीजिएगा, रात को अगर आया कॉल, अर्ली मॉर्निंग आया कॉल, तो आज के दिन का एक स्लॉट दे दीजिएगा, उनको इमरजेंसी बेसिस पे देख लेंगे हम लोग। या फिर अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी हो गया कि आपको हम लोग से कनेक्ट करना है, तो एक आध दिन मेरे को कॉल कर लीजिएगा आप लोग कि कहीं सर अभी इमरजेंसी में दिखाना चाहता है, अभी आपके टीम में 6 बजे है पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई आ सकता है क्या? तो हमारे पास में कुछ डॉक्टर्स रहते हैं, उनको बोल सकते हैं आ जाए। ये सब हम लोग सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। देखिए व्हेन यू ऑफर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस ना, देन दे विल फील कि नहीं यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, यहाँ मिल जाएगा, तो एट ऑड आवर्स अगर कभी आए, एंड समटाइम्स ना वो जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी हो, वो उसको उस टाइम रात को 11 बजे का मौका मिला फोन में देखने के लिए, इसलिए वो लोग 11 बजे फोन कर दिया, बट जरूरी नहीं है कि उसको कोई इमरजेंसी है। আমার দাঁতে ব্যথা হচ্ছে, কত ব্যথা হচ্ছে, ওষুধ নিয়েছেন কি ওষুধ না হয়নি, ওষুধের পরও ব্যথা হচ্ছে, তাহলে চলে আসতে হবে। बट वो लोग कई बार तो ऐसे ही फोन कर लेते हैं, आप टाइम मिला है चलो दांत के डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो समटाइम्स इट हैपेंस लाइक दैट ओनली, कि वो जब उनको टाइम मिलता है तब बोलते हैं चलो आप डेंटल अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, और नेक्स्ट डे दे विल नॉट टर्न अप आल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि उनको अब वो दांत का दर्द खत्म हो गया। सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो सो দাঁতের ব্যথার জন্য दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। দাঁতের ব্যথা হচ্ছে, ডাক্তার দেখাতে চাইছি, whoever is available आप दिखा सकते हैं, they will all be able to treat। रूट कैनाल के लिए मोस्टली everybody can do the root canals। If they want a root canal specialist, then Dr. DP Das is there।
he comes only on Thursday, but he's a root canal specialist. Srijita can also handle some basic cases, but যদি আপনার মনে হচ্ছে যে না উনি একটা স্পেশালিস্ট ডাক্তার চাইছেন, तो then they will refer to Dr. D.V. Das. The most common queries जो रहता है, और आप लोग के पास आता रहता है डेंटल का क्वेरी, सबसे पहले आप लोग बता दीजिए मेरे को कि क्या क्वेरी आता है सबसे ज्यादा, वो भी एक अच्छा आइडिया फीडबैक रहेगा। नीचे आपके रिसेप्शन पे क्या पूछता है, अगर कोई डेंटिल के लिए पूछता है तो क्या पूछता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या है आप लोग का? ডেন্টালে কোনো ডক্টর আছেন কিনা? হ্যাঁ, ডেন্টালে কোনো ডক্টর আছে কিনা, তো যদি থাকে তাহলে ওরা উপরে চলে যাবে আর দেখিয়ে নিতে পারবে। सेकंड क्वेश्चन होगा फीस कितना होता है, तो ये फीस जहां आप लोग अभी हम लोग का फीस 1000 रुपीस था, जहां 1000 रुपीस बोलता है बहुत लोग कम हो जाता है, वो नहीं आना चाहता है क्योंकि आसपास में नहीं है, इसीलिए ये लॉन्च किया कि आपको अब इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग दे रहे हैं सीनियर सिटीजन को 499 रुपीस में 1 ईयर कंसल्टेशन। तो एक कोई भी सीनियर सिटीजन को 500 रुपए में पूरा साल कंसल्टेशन और एक क्लीनिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहेगा। एक कोई हाँ नहीं आप बैठ यहीं बैठ। तो अगर आपको सबसे ज्यादा दूसरा कोई भी एक इंडिविजुअल एनीबॉडी अबव 18 इयर्स ऑफ एज एंड हु यू थिंक इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, वो इंडिविजुअल में क्वालिफाई कर जाएगा तो 599 में उसका फुल ईयर रजिस्ट्रेशन और एक स्केलिंग फ्री। स्टैंडर्ड हमारे क्लिनिक में 2000 रुपीस लगता है स्केलिंग का, और आप कलकत्ता के मैक्सिमम क्लिनिक्स में देख लीजिए तो भी सबसे सस्ता क्लीनिंग अगर करेगा वो लोग, जहां सबसे सस्ता काम होगा वो भी आपको 800 से 1000 रुपए स्केलिंग का दे ही लेगा, बट वो लोग किस तरह से काम करेगा वो विल बी वेरी क्वेश्चनेबल, वो ढंग से स्केलिंग नहीं होता है, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं होता। चलिए वो सब में नहीं घुसेगा, बट आप मान के चलिए कि 1100-1200 रुपीस इज अ बेसिक रेट फॉर स्केलिंग एवरीवेयर, तो वो हम लोग फ्री में दे दे रहे हैं, एक साल में एक पेशेंट के लिए एक बार फ्री में स्केलिंग दे दे रहे हैं। So that is a big advantage which everybody has. Nobody does this. We are trying to do this. We want to see the response. We want to increase the footfall. But scaling एक दिन में बहुत सारा हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इंस्ट्रूमेंट क्लीन रखना होगा, स्टेरिलाइज रखना होगा, इंस्ट्रूमेंट को वापस सर्कुलेशन में रखना होगा, तो दिन में हम लोग 4-5 स्केलिंग तक कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एंड द बेसिक आइडिया इसलिए है कि ये स्केलिंग करने से ना मुंह में हमको एक चांस मिल रहा है देखने का, पेशेंट को हमारा सर्विसेज देखने का मौका मिल रहा है, पेशेंट एक्सप्लोर करके समझ सकता है कि हाँ यहाँ पे डॉक्टर अच्छे से ट्रीट किया, मेरा दांत साफ हो गया। स्केलिंग क्या, वो दांत साफ करना, स्टेन लग गया पान मराग पान मसाला, वो स्टेन हटाना इस पैकेज में नहीं आ सकता है। जो पान पराग पान मसाला स्मोकर है वो बोलता है ना कि तो आपने तो लीकेज है, वो बेसिक स्केलिंग हो सकता है, आपका एक्सटेंसिव जो स्टेन होगा उसके लिए नहीं कर सकेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा ही है, तो आप लोग अपने तरफ से कमिट मत करिएगा, बेसिकली डॉक्टर डिसाइड करके बता देंगे, बट एक स्केलिंग फ्री हो जाता है। अब हम लोग को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्टेन्स है तो उनको, और वो भी जानेगा, वो पेशेंट भी जानता है कि पान पराग पान मसाला स्टेन स्मोकर स्टेन्स जो हैं वो बहुत एक्सटेंसिव होता है, उन लोग के लिए बेसिक पैकेज में नहीं हो सकता है। सो आप लोग भी मेडिकल में आप लोग देखते होंगे कि कुछ है जो बेसिक चीज है जो बेसिक पैकेज में आ जाएगा आप लोग का, बट कुछ चीजें हैं जो एडवांस पैकेज में आता होगा, तो वो उसको देखना ही होगा उस तरह से। सो द आइडिया इज दैट कपल अगर रजिस्टर करता है तो वो लोग को 999 में, और फुल फैमिली रजिस्ट्रेशन है तो 1799, बट 1799 में 18 साल के दो एज के नीचे के 2 बच्चे और 2 एडल्ट, तो चारों जन को भी स्केलिंग फ्री मिलता है। सो इट इज एन एडवांटेज फॉर ऑल ऑफ देम। तो ये एक पैकेज हम लोग एक साल विल रन इट एंड सी। आई थिंक जो वो इनिशियल बैरियर है सबका कि कॉस्ट टेक टू हाई अच्छे, वो कट जाएगा इससे। आई थिंक दैट्स द बिग चैलेंज व्हिच अ लॉट ऑफ एवरीबॉडी हैज गिवन अ फीडबैक कि नहीं सर महंगा लगता है, हमको महंगा लगता है। हालांकि मिस्टर दीपक अग्रवाल और मिस्टर गोपाल अग्रवाल दोनों जन ही बोल रहे हैं नहीं आप रखिए रेट थोड़ा हाई, कोई बात नहीं है, यहाँ जो पेशेंट आता है वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट फिर भी मेरे को लगता है कि नहीं ठीक है, लेट अस ट्राई समथिंग डिफरेंट। इसीलिए हमने सोचा था ये पैकेज बनाने का। तो आप लोग को लगता है, आप लोग तो हैंडल कर रहे हैं, आप लोग को लगता है कि दिस विल अट्रैक्ट मोर पीपल? हाँ, और बताइए आप लोग टेलीकॉलर्स के पास जो क्वेश्चन आता होगा वो लोग बता सकते हैं कुछ, अगर आता है कुछ। जनरली क्वेश्चन आता है कि दांत में प्रॉब्लम है, डॉक्टर दिखाना चाहते हैं, या ब्रेसेस रिगार्डिंग क्वेरी आती है। ब्रेसेस का टाइप है तो हम लोग 4th फ्लोर में जनरली ट्रांसफर करते थे 405 में, तो वो लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। ओके, तो अब आप
आप लोग ये हैंडल कर सकते हैं, हाँ, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मतलब आप लोग अपॉइंटमेंट स्लॉट तो आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली पहले स्लॉट नहीं था ना, इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। तो अच्छा। हमें वो क्रिएट हो गया, वो स्लॉट क्रिएट हो गया। हाँ, हाँ, वो कोई प्रॉब्लम तो एक और चीज कर सकते हैं, आई डोंट नो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। अगर जिस स्लॉट मतलब जिन इनको अगर लगता है कि स्लॉट नहीं मिल रहा है या कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम है क्या कि वो मेरे नाम पे अपॉइंटमेंट चला जाए? आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग सो दैट एटलीस्ट द पेशेंट कम्स इन एंड देन बोलेंगे नहीं डॉक्टर सरकत तापड़िया की टीम में से ये हैं, वो देख लेंगे आपको। कभी कभी उनको स्पेसिफिक डॉक्टर का नाम नहीं रजिस्टर होता हो या दिख नहीं रहा हो। I don't think that will be a पहले ऐसा था, problem. जैसे बीच में हुआ है एक बार कि किसी ने बोला that I want to see a doctor on a Wednesday at 5 PM ऐसे कुछ, हाँ। और आपका नाम से बुकिंग था। हाँ। So when the doctor came and he saw that there's a female. Oh, he got when a little, the patient got a little upset. He अच्छा, ठीक है। got very ठीक है, fair irritated enough. कि हाँ ऐसे नहीं, ठीक है। आपको कुछ और मेरे को पहले कंफर्म कर देना चाहिए अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो। So I think just confirming the slots, मतलब इसलिए हम सर why I wanted to have this discussion is कि एटलीस्ट ये लोग को पता रहे कि किस पे फोकस करना है। अगर हमको श्रीजिता पे फोकस करना है, हाँ। so all